Hi guys, welcome back to this Become English Champion YouTube channel, and today we are going to read another news. So news is about Himani Narwal murder case. Himani Narwal कौन है? You can see in the image राहुल गांधी के साथ ये जो लड़की है ये है हिमानी नरवाल. So इससे रिलेटेड हमारी ये न्यूज़ तो रीड करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को. तो यहाँ पर ये हत्या का मामला है. रोहतक पुलिस अरेस्ट. रोहतक पुलिस जो है इसने गिरफ्तार किया. ये हमारी हेडलाइन है. एज यू नो हेडलाइन इज ऑलवेज रिटन इन इनडेफिनिट टेंस, बी इट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. तो इसको गिरफ्तार किया. पुलिस जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स वाई वी डिड नॉट यूज एस विद अरेस्ट. तो एक को एप्रीहेंड किया या होल्ड किया. एप्रीहेंड का मतलब ही होता है गिरफ्तार करना, होल्ड का मतलब भी है यहाँ पर गिरफ्तार करना. सो आपको दो वर्ड मिल गया अरेस्ट के लिए. एक तो अरेस्ट तो है ही है, एक हो गया होल्ड और दूसरा हो गया एप्रीहेंड. आगे लिखा है से और कहा. अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो पुलिस ने कहा, क्या बोला? विक्टिम जो पीड़ित है, न्यू वो जानती थी, सस्पेक्ट संदिग्ध को, संदिग्ध मतलब जिस पर शक है, तो उसको जानती थी वो लड़की. सस्पेक्ट हो गया संदिग्ध जिस पर शक हो. विक्टिम इज पीड़ित जिसके साथ कोई दुर्घटना घटी हो. अरेस्ट इज गिरफ्तार करना. इसके लिए और मैंने आपको वर्ड बता दिया एप्रीहेंड. इसको भी आप अच्छे से याद कर सकते हो, काफ़ी बार मिलता है न्यूज़पेपर में. एप्रीहेंड या होल्ड. और मर्डर केसेस हत्या का मामला. सो दिस इज आवर हेडलाइन. नाउ लेट्स मूव टू फर्स्ट पैराग्राफ. एंड गाइज यू नो मैं इंग्लिश ऑलरेडी कंप्लीट सिखा चुका हूँ. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू वांट टू टेक योर इंग्लिश टू द नेक्स्ट लेवल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड लेवल विद मोर देन 500 वीडियोज़, देन यू कैन ज्वाइन माई कोर्स. क्योंकि इंग्लिश सिखाने के बाद ही मैंने न्यूज़पेपर पढ़ाना शुरू किया है. अगर इंग्लिश नहीं आती होगी देन यू विल नॉट बी एबल टू comprehend all the rules. So I want you to join my course and start learning from the scratch and take your English to the very next level. So इसके लिए you can join my 1-year course and lifetime course is also available. It is up to you which course you want to choose. So ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन. इट इज़ रिटन ऑन योर स्क्रीन. सो देख लीजिएगा. अगर आपको सीखना है तो ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिएगा. और कल मैंने रात को फ्रेजल वर्ब का पार्ट 5 भी डाल दिया है, तो देख लेना उसको. फ्रेजल वर्ब के 5 पार्ट हो चुके हैं, अभी और भी आएगी वीडियोस वहाँ पे. सो नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट पैराग्राफ. अ यंग कांग्रेस वर्कर. कांग्रेस की युवा कार्यकर्ता हिमानी, इसका नाम दे दिया. हिमानी जो है लिव्ड ये रहती थी. एट हर एंसेस्ट्रल हाउस अपने पैतृक घर. एंसेस्टर होता है पूर्वज, और पूर्वजों का कोई चीज़ हो तो हम लिखते हैं एंसेस्ट्रल, पैतृक पूर्वजों का. तो उसके घर रहती थी पैतृक घर पे. इन रोहतक विजयनगर, रोहतक के विजयनगर में. यहाँ पे रोहतक के साथ लगा दिया अपोस्ट्रोफेस. एंड और हैड बीन मिसिंग और लापता थी, गायब थी. फॉर 3 days 3 दिनों से. हैड बीन क्यों यूज हुआ है? दिस इज टाइम इन टेंस, राइट. टाइम इन टेंस का हमारा ये रूल है. तो वो लापता थी 3 दिन से. बिफोर मतलब पहले. किससे पहले? हर बॉडी वॉज फाउंड, उसकी बॉडी मिलने से. हर बॉडी इज ऑब्जेक्ट, वॉज लगाए. फाउंड अबव की थर्ड फॉर्म. दिस इज पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस. और ऊपर जो हैड बीन मिसिंग है दिस इज टाइम इन टेंस. और यहाँ पे कांग्रेस वर्कर जो है ये सब्जेक्ट है. लिव्ड अबव की सेकेंड फॉर्म. दिस इज प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस. तो ये हमारे एक ही सेंटेंस के अंदर 3 यूज हुए रूल. एक पास्ट इंडेफिनिट, एक टाइम इन टेंस और एक पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट. वर्ड याद कर लो. एंसेस्ट्रल पैतृक या पूर्वजों का. मिसिंग इज लापता, गायब. आगे लिखा है हिमानी ये जो है वॉक्ड ये साथ चली. किसके? विद राहुल गांधी. वॉक इज चलना, सेकेंड फॉर्म है वॉक्ड. तो हिमानी चली विद राहुल गांधी एज यू कैन सी इन दिस इमेज. ड्यूरिंग मतलब के दौरान. किसके दौरान? हिज भारत जोड़ो यात्राज हरियाणा लेग. तो भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा की, तो उस दौरान ये राहुल गांधी के साथ चली. और हिमानी कौन? हु वॉज परस्यूइंग जो कर रही थी एक कोर्स फ्रॉम रोहतक के वैश्य कॉलेज ऑफ लॉ से. तो यहाँ से ये कर रही थी. सो हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर
गिविंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिमानी एंड हु इज ऑल्सो सब्जेक्ट, फिर वॉज लगाया, परस्यू इज पीछा करना, ING लगाया। वैसे कोई भी आप कोर्स करते हैं, MA BA BTech कुछ भी, तो उसके लिए परस्यू राइट वर्ड नहीं होता, एप्रोप्रिएट वर्ड इज डू, ठीक है, डूइंग, शी वॉज डूइंग। परस्यू का एक्चुअल मतलब होता है पीछा करना, जिसको बोलते हैं सपनों का पीछा करो, परस्यू योर ड्रीम्स। सो यहाँ पे कितने रूल यूज हुए, हिमानी वॉक्ड पास्ट इंडेफिनिट, हु रिलेटिव प्रोनाउन दूसरा रूल, हु वाज परस्यूइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तीसरा रूल। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द फैमिली ऑफ हिमानी नरवाल हैज अलेज्ड, हिमानी नरवाल के परिवार ने आरोप लगाया है, हैज लगा थर्ड फॉर्म, अलेज आरोप लगाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आरोप लगाया, दैट की शी वॉज किल्ड कि उसकी हत्या की गई, शी ऑब्जेक्ट है, वॉज किल्ड अवर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसकी हत्या की गई है, किसने करी हमें नहीं पता, पर की गई है पैसिव वॉइस, शी वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण हत्या हुई, पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारणों के कारण। आगे लिखा है हरियाणा मिनिस्टर, हरियाणा के मंत्री अनिल विज जो हैं सैड, इन्होंने कहा, ऑल एलिगेशंस सभी आरोप, ऑल नहीं सॉरी द एलिगेशंस जो आरोप है, आर सीरियस वो गंभीर है, एलिगेशंस यहाँ सब्जेक्ट, आर इज हेल्पिंग वर्ब, सीरियस इज एडजेक्टिव, तो नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। और एलिगेशंस कौन से आरोप, हम बोलते हैं विच वर या फिर दैट वर लेवल्ड जो लगाए गए, दैट या विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, हमने इसको हटा दिया दोनों को, सीधा लिख दिया लेवल्ड। कौन से आरोप, लेवल्ड जो लगाए गए, बाय हिमानीज मदर, हिमानी के मदर के द्वारा। तो हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा आरोप जो लगाए गए हिमानी के मदर के द्वारा वो गंभीर हैं। यहाँ पे आप वर्ड याद करो, एक हो गया अलेज आरोप लगाना, इट्स अ वर्ब, दूसरा हो गया लेवल्ड लगाना थोपना, एलिगेशंस इज आरोप, सीरियस इज गंभीर, बिकॉज ऑफ इज के कारण। तो इसके अंदर यही सारे वर्ड यूज हुए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द पुलिस इन हरियाणा रोहतक, हरियाणा के रोहतक में जो पुलिस है, सैड इसने कहा, क्या बोला, अब इसके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे ये आप देख रहे हैं यहाँ इमेज के ऊपर, यहाँ तक, दे हैव अरेस्टेड उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जो है ये नाउन है, अब पुलिस के लिए हमें एक वर्ड यूज करना है दे, तो दे इज अ प्रोनाउन, वो शब्द जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। तो दे हैव अरेस्टेड पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है अ मैन एक आदमी को, ऑन चार्जेस ऑफ के आरोपों में, किसके आरोपों में, मर्डरिंग हत्या करने के, किसको, कांग्रेस वर्कर हिमानी नरवाल को, हुज बॉडी जिसका शरीर, अब यहाँ हुज इज अ रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज बीन यूज्ड टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हिमानी नरवाल, कि कौन हिमानी नरवाल, हुज बॉडी जिसका शरीर, वॉज फाउंड पाया गया, फाउंड इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, हुज बॉडी रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही है हुज, और साथ में एक ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, सो हुज बॉडी वॉज फाउंड इज पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, जिसका शरीर पाया गया, स्टफ्ड ठूसा हुआ, आप ठूस देते हैं ना, जैसे स्टफ्ड पैटीज होती है, पैटीज के अंदर ठूस देते हैं आलू वगैरह, ऐसे ही स्टफ्ड, तो ठूसा हुआ पाया गया इन अ सूटकेस, एक सूटकेस में, नियर अ बस स्टैंड के करीब, ऑन सैटरडे को। यहाँ पे आप देखो सबसे पहले हुज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया, फिर हुज बॉडी वॉज फाउंड, ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का, फिर स्टफ्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब ठूसा हुआ, तो ये हमारे रूल हुए यूज इसके अंदर। और यहाँ पे आप याद कर सकते हो ऑन चार्जेस ऑफ के आरोपों में। नाउ नेक्स्ट, द रोहतक पुलिस सैड, रोहतक पुलिस ने कहा, द क्राइम ब्रांच टीम, जो क्राइम ब्रांच की टीम है, एप्रीहेंडेड इन्होंने गिरफ्तार किया, टू मैन दो आदमियों को, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, लेट संडे को लेट को, इन कनेक्शन विद के संबंध में, किसके संबंध में, द मर्डर केस हत्या के मामले के संबंध में, तो संडे को देर से गिरफ्तार किया, एंड और ब्रॉट और लाया गया, देम उन्हें, टू रोहतक में, फॉर क्वेश्चनिंग पूछताछ के लिए। ये हो गया पूरा। अब यहाँ पे आप देखो कौन से रूल यूज हुए, एप्रीहेंड हो गया गिरफ्तार करना, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
फिर एक हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है इन कनेक्शन विद, के संबंध में, के मामले में। फिर यहाँ पे ब्रिंग लाना, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म इज ब्रॉट। और क्वेश्चन वर्ब है पूछताछ करना, फॉर लगा है तो आईएनजी तो लगाना पड़ेगा पूछताछ के लिए। नेक्स्ट है द पुलिस सैड, पुलिस ने कहा आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ क्वेश्चनिंग, पूछताछ के कुछ घंटे बाद। वन ऑफ द टू, दो में से जो एक है, वॉज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट, उसको गिरफ्तारी में रखा गया। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज लगा है, प्लेस्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमास। सो वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर्स सैड, तो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनमें से जो एक है, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर मतलब जांच करने वाले पुलिस ऑफिसर्स, उनमें से जो एक है उसने कहा, क्या बोला, वी शैल बी डिवल्जिंग डिटेल्स। अब ये जो डिवल्ज है इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से बताना, लेकिन क्या बताना, जो कोई सीक्रेट वगैरह होता है उसको सामने रखना, पेश करना। तो वी शैल बी डिवल्जिंग डिटेल्स, हम मतलब डिटेल्स जो है वो सामने रखेंगे या बताएंगे इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ, हम प्रक्रिया में है, इन द प्रोसेस ऑफ, किसकी प्रक्रिया में है, इंटेरोगेटिंग, पूछताछ करने की, जांच करने की, किसको, द अक्यूज्ड, जो दोषी है उसको इंटेरोगेट यानी कि पूछताछ करने के प्रोसेस में है। टू असर्टेन, असर्टेन मतलब हो जाता है पता लगाना, तो क्यों पूछताछ करनी है, टू असर्टेन, पता लगाने के लिए, द इन्वॉल्वमेंट, संलिप्तता को या शामिल होने को, किसका शामिल होना, ऑफ एनीबडी एल्स, कि कहीं कोई और ना उसमें शामिल, इन द क्राइम, अपराध में। तो यहाँ पे आप दो वर्ड याद कर सकते हैं, एक आ गया डिवल्ज मतलब कोई भी सीक्रेट वगैरह है उसको उजागर करना, बताना। दूसरा है असर्टेन जिसका मतलब हो गया पता लगाना। फिर आ गया इन्वॉल्वमेंट यानी कि शामिल होना, क्राइम इज अपराध, इंटेरोगेट इज पूछताछ करना, अक्यूज्ड इज दोषी। और ये टेंस कौन सा है, देखो हमारा ऑफिशियल में यूज किया जाता है विल की जगह शैल, टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फिर वी आर इन द प्रोसेस, यह नाउन एडजेक्टिव वाला चैप्टर, इज एम आर के बाद सीधा प्रेपोजिशन लगा हुआ है, और बस यही है इसके अंदर। आगे देखते हैं, द अक्यूज्ड शैल ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड, तो अक्यूज्ड जो है, दोषी जो है, इसको पेश किया जाएगा। अब ऑफिशियल राइटिंग है तो शैल लगा दिया, तो शैल का पैसिव शैल बी, प्रोड्यूस मतलब पेश करना, यह थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। तो पेश किया जाएगा अपराधी को, दोषी को, इन द कोर्ट, कोर्ट में, टुडे, आज। प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन जो प्राथमिक पूछताछ है, हैज़ रिवील्ड, उसने खुलासा किया है, ये हो गया सब्जेक्ट, रिवील्ड हो गया थर्ड फॉर्म, रिवील इज खुलासा करना, तो इसने उजागर किया है, खुलासा किया है, दैट की द अक्यूज्ड, जो ये दोषी है, वॉज नोन, इसको जाना जाता था। अब यहाँ पे अक्यूज्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वॉज लगा है, नोन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो इसको जाना जाता था टू द विक्टिम, विक्टिम के द्वारा। अब आप कहेंगे के द्वारा का मतलब तो बाय होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि टू होता है, नहीं पता तो आप देख लेना वीडियो नंबर वीडियो नहीं, वर्कबुक पार्ट 1 का लेसन नंबर 1 जो है, आई थिंक 47 लेसन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस का पहला ही टेंस है पैसिव का, उसमें जो मैंने एक्टिव टू पैसिव करने सिखाए हुए हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, उसमें देख लेना मैंने आपको क्या बताया था। यहाँ पे टू आएगा कि बाय आएगा, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। स्वामी विवेकानंद वाला एग्जाम्पल था, इतना भी मुझे याद है। तो अब करो वर्ड मीनिंग याद, प्रोड्यूस पेश करना, इंटेरोगेशन पूछताछ, रिवील खुलासा करना, नोन जानना जाना, इसके अंदर बस यही सारे यूज हुए, अक्यूज्ड हो गया दोषी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। रजनीश कुमार ये जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, हु जो हेड्स नेतृत्व करते हैं द एसआईटी का, हु रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट है, हेड इज नेतृत्व करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा दिया इसके साथ। तो रजनीश कुमार जो है सैड, इन्होंने कहा, द सूटकेस, ये जो सूटकेस है, बिलोंग्स टू, अब ये हमारा आ गया बिलोंग टू, मतलब ये बता रहा है किसका है, वो किससे ताल्लुक रखता है,
बिलोंग्स टू द विक्टिम्स फैमिली, वो विक्टिम की फैमिली का है। और सूटकेस कौन सा, इन विच, जिसमें, द बॉडी वॉज फाउंड, शरीर पाया गया। तो ये द बॉडी वॉज फाउंड इज पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, इन विच बता रहा है जिसमें, तो वो बिलोंग करता है, वो किसका है, विक्टिम के फैमिली का। नेक्स्ट है, यहाँ लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमास, सैड, ये कहा, किसने कहा है, कुमार ने, ये भी कुमार ने कहा। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, हम जांच कर रहे हैं, ऑल एंगल्स मतलब सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। वी हैव फाउंड, हमने पाया है, सर्टेन क्लूज मतलब कुछ संकेत हमें मिले हैं, बट लेकिन, कैन नॉट रिवील, हम लेकिन खुलासा नहीं कर सकते हैं, देम उनका, एट दिस स्टेज, इस स्तर पर। तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सभी पहलुओं से। वी हैव फाउंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमने पाया है, कुछ क्लूज मतलब कुछ हिंट्स मिले हैं, बट लेकिन कैन नॉट रिवील, हम खुलासा नहीं कर सकते हैं उसका, एट दिस स्टेज, इस लेवल पर। यहाँ पे भी कुछ वर्ड याद करो, पहला है बिलोंग टू, ताल्लुक रखना, दूसरा इन विच, जिसमें, तीसरा है एंगल्स मतलब पहलू, ये तो सिंपल ही है हर तरह से, और सर्टेन क्लूज कुछ हिंट्स, रिवील इज खुलासा करना। नेक्स्ट लिखा है वी आर ऑल्सो टेकिंग हेल्प, हम मदद भी ले रहे हैं, किसकी, फ्रॉम साइबर एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की, एंड एग्जामिनिंग, और जांच कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरा फुटेज की। एग्जामिन होता है जांच करना, तो ये भी अच्छे से क्लियर हो गया। तो वी आर ऑल्सो टेकिंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो ये सब कुमार ने कहा। आगे क्या लिखा है, नरेंद्र बिजारनिया, ये जो व्यक्ति हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी हैं रोहतक के, फॉर्म्ड, तो इन्होंने गठित करी या इन्होंने बनाई, द स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम SIT, तो इन्होंने SIT बनाई ऑन सैटरडे को। बिजारनिया सैड, इन्होंने कहा, अब इनके वर्ड क्या थे, अपार्ट फ्रॉम द क्राइम ब्रांच, कह रहे क्राइम ब्रांच के अलावा मल्टीपल पुलिस टीम्स, पुलिस की कई टीमें, आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, वो केस की जांच कर रही हैं। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है टीम्स वगैरह, आर लगा है इन्वेस्टिगेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और ये हमारा वो वाला रूल आ गया अपार्ट फ्रॉम का। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है हिमानीज ब्रदर, हिमानी का भाई जतिन जो है, सैड, इसने कहा, द फैमिली वॉज इन्फॉर्म्ड, परिवार को सूचित किया गया, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो सूचित किया गया परिवार को, अबाउट द मर्डर, हत्या के बारे में, सैटरडे आफ्टरनून को। द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, जो पोस्टमार्टम की जांच हुई, वॉज कंडक्टेड, तो वो की गई, मतलब पोस्ट जो बॉडी वगैरह को जांचते ना पोस्टमार्टम, तो उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया बाय अ बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स, मतलब कई डॉक्टरों के साथ, एट पंडित भगत दया शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और PGIMS रोहतक में। तो यहाँ पे मतलब पोस्टमार्टम किया गया बॉडी का। यहाँ पर पोस्टमार्टम जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज लगा है, कंडक्ट करना हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कोई भी चीज़ आप कंडक्ट करते हो, पोस्टमार्टम ये बताने की जरूरत नहीं, आपको सबको पता होगा। इसके अलावा इन्फॉर्म इज सूचित करना, पार्ट फ्रॉम हो गया के अलावा, तो यही है इसके अंदर। अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम जो है वो किया गया बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा, मतलब जो डॉक्टर्स का ग्रुप है उसके द्वारा। वाइल, जबकि, या दूसरी तरफ, द ऑटोप्सी रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट मतलब बॉडी के जांच की रिपोर्ट, इज अवेटेड, वो अभी प्रतीक्षा में है, अवेटेड इज एडजेक्टिव, तो वो प्रतीक्षा में है। तो यहाँ पे आई थिंक सेंटेंस खत्म हो गया था, यहाँ खत्म होने के बाद यहाँ लिखा है, कह रहे हैं जबकि ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी प्रतीक्षा में है, और दूसरी तरफ हर बॉडी हैज़ बीन कैप्ट, उसकी बॉडी को रखा गया है। यहाँ पे हर बॉडी ऑब्जेक्ट है, हैज़ बीन, फिर कैप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, कीप इज रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऑटोप्सी रिपोर्ट प्रतीक्षा में है, तब तक बॉडी को रखा हुआ है एट द मॉर्चरी में, मॉर्चरी भी जानते होंगे जहाँ मृत शरीर वगैरह रखे जाते हैं। आफ्टर द फैमिली रिफ्यूज्ड, तो क्यों रखा हुआ है, जब ये जो परिवार है इसने इनकार कर दिया टू कलेक्टेड, शरीर को लेने से। यहाँ पे करो वर्ड याद, एक हो गया ऑटोप्सी रिपोर्ट
मतलब शरीर के जांच की रिपोर्ट, मोर्चरी यहाँ पे मुर्दे वगैरह रखे जाते हैं, वाइल इज जबकि, रिफ्यूज इज इनकार करना, कीप इज रखना, कीप का सेकंड फॉर्म कैप्ट। आगे क्या लिखा है, ऑन संडे, संडे को हर मदर सविता रानी जो है ऑल्सो रिफ्यूज्ड, तो इन्होंने रिफ्यूज भी कर दिया, इनकार कर दिया, किससे, टू क्रीमेट, अंतिम संस्कार करने से। क्रीमेट होता है दाह संस्कार करना, शरीर को जलाना। तो हर डॉटर्स बॉडी, अपनी डॉटर की बॉडी को जलाने से भी इनकार कर दिया। अनटिल, कब तक मना करा, जब तक कि हर किलर्स, उसके जो हत्यारे हैं, वर अरेस्टेड, वो अरेस्ट नहीं हो जाते। अनटिल के अंदर ही नोट छुपा होता है, बहुत बार बता चुका हूँ। हर किलर वर नॉट अरेस्टेड, अब नोट लगा दिया अनटिल के अंदर तो नोट लिखने की जरूरत नहीं है। किलर्स हो गया ऑब्जेक्ट, वर लगा है, अरेस्टेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पूरा मतलब हो गया, जब तक कि उसके हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, अनटिल हर किलर्स वर अरेस्टेड। सविता रानी ने रिफ्यूज कर दिया उसके बेटी के बॉडी को क्रीमेट करने से। अब यहाँ पे ये रिफ्यूज्ड पास्ट में है, तो यहाँ पे हमने वर लगाया हुआ है पास्ट में। यहाँ पे अच्छे वर्ड है, याद कर सकते हो। एक है क्रीमेट, दाह संस्कार करना। दूसरा अनटिल का, ये हमारा पूरा रूल आ गया। अनटिल का अलग यूज है, अनलेस का अलग यूज है, और अनटिल एंड अनलेस का एक इकट्ठे होकर यूज है, अलग अलग है। नाउ नेक्स्ट, सविता रानी सैड, सविता रानी ने कहा, शी वॉज विद हिमानी, वो हिमानी के साथ थी, अनटिल नून, दोपहर तक। ऑन फरवरी 27 को, बिफोर लिविंग फॉर दिल्ली, दिल्ली निकलने से पहले। वेयर, दिल्ली कहाँ पर, हम कह रहे हैं वेयर, जहाँ। शी लिव्स, वह रहती है, विद जतिन, जतिन के साथ। यहाँ पे वेयर इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है दिल्ली के लिए। शी इज अ सब्जेक्ट, लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है, शी ऑल्सो सैड, उसने ये भी कहा, दे वर इन कॉन्टेक्ट विद हर, कि वे उसके कॉन्टेक्ट में थे, टिल द इवनिंग ऑफ February 28, 28 फरवरी के शाम तक वो कॉन्टेक्ट में थे उस लड़की के। यहाँ पर अब देखो वर्ड जो याद कर सकते हो, एक तो बस लीव हो गया, निकलना, लीव फॉर सम प्लेस, किसी प्लेस के लिए निकलना, और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। इन कॉन्टेक्ट विद, किसी के संपर्क में होना। टिल बता रहा है टाइम को भी, कौन से समय तक। नाउ लास्ट पैराग्राफ। एंड गाइज, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, जिसके अंदर 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज गिवन है। अगर करोगे तो आपको स्पोकन इंग्लिश भी करने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो 30 डेज आप तभी कर पाओगे जब आपको पहले रूल आते होंगे, क्योंकि पहले इंग्लिश आनी चाहिए। जब इंग्लिश आ जाती है, आपको थियोरेटिकल नॉलेज हो जाती है, फिर बात आती है प्रैक्टिकल की। अगर आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल करने उतरते हैं, then you will not be able to speak even a single word in English। क्रैम कर सकते हो आप 2-3 चीज़ें, लेकिन रट्टा हुआ चीज़ होती है, कब तक चलेंगी। 2 लाइन 10 लाइन आप रट्टा मार के इंग्लिश बोल लोगे, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। यू नीड टू हैव ट्रमेंडस नॉलेज फर्स्ट, राइट, देन यू कैन स्पीक एनीथिंग। यू विल बी एबल टू स्पीक एनीथिंग, यू विल बी एबल टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक इम्प्रॉम्प्टू, राइट। सो देख लीजिएगा, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है, शी लास्ट ऑल्सो टोल्ड। शी लास्ट मतलब उसने आखिर में ये भी कहा, टोल्ड मी दैट की, शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट शी वॉज सपोज टू अटेंड अ कांग्रेस रोड शो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने यूज़ किया सपोज्ड टू, मतलब ये हमारा यूज़ हो गया कि उम्मीद की जाती है। यहाँ पे जो शी है, उस लड़की ने कहा होगा आई एम सपोज टू, मुझे अटेंड करना चाहिए, ठीक है। आगे सेंटेंस कंटिन्यू रहेगा, तो उसके लड़की के वर्ड। लेकिन ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, यहाँ टोल्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, सेड टू मी, शी ऑल्सो सेड टू मी, और लास्ट है आखिरी बार। सो शी ऑल्सो सेड टू मी, उसने मुझसे ये भी कहा। फिर ये सारे वर्ड जो है ये वाले यहाँ पर आगे। अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में करना है। सेड टू हमारा बदल गया किसमें, टोल्ड में, ठीक है। और फिर हमने ये डबल इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए लगा दिया दैट। उसके बाद जो ये आई था, ये किस में बदल गया, ये शी के अंदर।
उसने, लड़की ने अपने लिए आए कहा होगा, लेकिन हम इनडायरेक्ट में बता रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे शी। एम किस में बदल गया, वॉज के अंदर, और ये सपोज टू का लेसन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसने मुझे ये भी बताया था आखिरी बार कि वह उसे कांग्रेस का ये जो रोड शो है वो अटेंड करना है, या वो करने वाली है, या उसे करना चाहिए इन कट मंडी एरिया में ऑन February 28 को। बट लेकिन लेटर बाद में हर फोन वॉज स्विच्ड ऑफ, उसका फ़ोन स्विच्ड ऑफ हो गया, बंद हो गया। शी सैड, उसने कहा, अभी अगला सेंटेंस है, शी सैड, उसने कहा, हर डॉटर वॉज थिंकिंग, उसकी बेटी सोच रही थी, अबाउट, किसके बारे में, क्विटिंग कांग्रेस, कांग्रेस को छोड़ने के। यहाँ पे आप करो याद सपोज टू, ये तो पूरा लेसन ही है, इसको तो आप देख लेना वीडियो। हमने ये किया था वर्कबुक पार्ट 2 में, लेसन नंबर 127 से 132 तक सारी वीडियोस देख लेना, पूरा डिटेल में समझ में आएगा। ऐसे 10 रूल्स हैं कैसे यूज़ किए जाते हैं एडवांस्ड लेवल में, तो ये सारा वो है। और हर फोन यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज लगा, स्विच्ड ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस, क्विट मतलब होता है छोड़ना, हार मानना। तो ये थी हमारी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपने आज सीखा होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, who want to take their English to the next level, who want to explore so many things pertaining to grammar, can join my course. Download app. Its name is Become English Champion. Link is given below in the description box. So thank you so much. अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।